अभी आप अभी मुझे बता रहे थे हाफिज सईद वाला, हाफिज सईद के घर के पास एक बार बम फटा था, मुझे याद है हम लोग कवर कर रहे थे उसको, तो यहाँ भी बड़ा वो हुआ था कि मारा गया, लेकिन फिर पता चला नहीं उसके उसकी बिल्डिंग में या उसके घर में नहीं हुआ। एक्चुअली हुआ क्या है कि बहुत सारे जो अफगान्स निकाल दिए गए पाकिस्तान से, पिछले आपने देखा ना करीब 25 लाख अफगानों को निकाल दिया इन्होंने पाकिस्तान से। तो पिछले 5-6 साल में पाकिस्तान में करीब 100 से ज़्यादा आतंकवादी जो है नामालूम अफराद ने मारे हैं टारगेटेड किलिंग में, ठीक है। और तकरीबन 1 दर्जन ISI के ऑफिसर्स मारे गए, ठीक है, जिसमें कि एज सीनियर एज ब्रिगेडियर रैंक तक के ऑफिसर्स को गोली मारी गई है, ठीक। अब ये जरा इनका अगर आप लिस्ट निकालेंगे और देखेंगे ये लोग कौन थे, तो इसमें से 99% वो लोग हैं जो भारत में किसी न किसी बॉम्ब ब्लास्ट में, किसी न किसी आतंकवादी हमले में कभी न कभी इन्वॉल्व रहे हैं। कोई 2005 के बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व था, कोई 2006, 7, 8। अच्छा। तो आप जो कह रहे थे क्या हम वॉच रखते हैं हम 10 साल बाद 20 साल बाद, तो हमने मारा है 20 साल बाद, अगर हम ये मान लें कि उसी वजह से मारा गया है तो ठीक। तो पब्लिकली मोसाद ने भी कभी ऑन नहीं किया है किसी भी अपने ऑपरेशन को, और कोई भी इंटेलिजेंस की जो नींव होती है ना, वो नींव ही डिनायबिलिटी पे रखी जाती है। बिल्कुल सही, ठीक है। ये जो कहते हैं लोग कि आप अपने यहां से आदमी को भेजते हैं, अगर आपको वहां पे अगर लोकली आदमी अवेलेबल है, अब मोसाद के जितने भी लोग वहां ऑपरेट कर रहे हैं ईरान में, वो सारे के सारे ईरानियंस हैं, ठीक है। वो काम मोसाद के लिए कर रहे हैं लेकिन ईरानियंस है। वो बेस्ट केस सिनेरियो होता है कि आप उस देश के अंदर उस देश के लोगों को अपना एसेट क्रिएट करें। आपको अपने यहां से भेजना पड़ रहा है तो यू हैव फेल्ड एज एन इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है। आप वहां पे अपने एसेट्स को जनरेट कर लीजिए। जो आयतुल्लाह की खबर दे रहा है, जो लारिजानी की खबर दे रहा है, वो सिस्टम में कहीं बहुत सीनियर बैठा है। हाँ, वो एम्बेडेड है उस सिस्टम में, और जरूरी नहीं है कि वो आज का हो। वो जब ज्वाइन किया होगा तब उसको रिक्रूट किया होगा उन्होंने, आज वो सीनियर हो गया है भले ही। तो ईरान का प्रोजेक्ट आज का प्रोजेक्ट तो नहीं है, ये तो इस्लामिक रिवॉल्यूशन जब आया ईरान में तब का प्रोजेक्ट है। तब से वहां पे एसेट्स बिल्ड किए जा रहे हैं, तब से वहां पे सेफ हाउसेस बिल्ड किए जा रहे हैं, तब से वहां पे एक कम्युनिटी जो है इंटेलिजेंस की क्रिएट की जा रही है। उसी तरीके से हमारा प्रोजेक्ट तो उनसे कहीं पुराना है, और हमारा प्रोजेक्ट तो हम एक बार सक्सेसफुली ऑपरेट, दुनिया में इकलौती इंटेलिजेंस एजेंसी है RNAW, जिसने अपने फॉर्मेशन के 4 साल के अंदर पाकिस्तान तोड़ करके एक नया मुल्क बना दिया था। दुनिया में कोई एजेंसी ऐसा कर नहीं पाई आज तक। वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन था, 100% RNAW ऑपरेशन था वो। उसमें आर्म्ड फोर्सेस तो सब उसका एग्जीक्यूशन उन्होंने किया था, बट वो मूवमेंट खड़ी कहां से हुई? जो रिवॉल्ट खड़ा हुआ ईस्ट पाकिस्तान में, भाई सबसे ज्यादा वोट तो ईस्ट पाकिस्तान वालों ने दिया था पाकिस्तान के लिए, तो उन्होंने देश को तोड़ दिया। 4 साल लगे थे RNAW को वहां पे ऐसा माहौल क्रिएट करने में कि सारे खड़े हो गए, मुक्ति बाहिनी बन के खड़ी हो गई, लोग हाथों में लड़ने के लिए खड़े हो गए। पाकिस्तान आर्मी को ऑपरेशन सर्चलाइट चलाना पड़ा, उसको भी कैपिटलाइज किया, उसको भी काउंटर किया और देश बना के खड़ा कर दिया। दुनिया में कोई एजेंसी मुझे बता दीजिए जिसने ये किया हो, कोई नहीं कर पाया आज तक। दूसरी चीज, RNAW का बजट दुनिया की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनमें सबसे कम बजट वाली एजेंसी है। मैं आपको गरीब एजेंसी है। मैं आपको आज भी बता दे रहा हूं कि एक ऐसी एजेंसी है जहां पे 1-1 रुपए का हिसाब किताब होता है। एजेंसीज जानी जाती हैं, सभी पराशर जी कह रहे थे कि अनअकाउंटेड मनी, यह अनअकाउंटेड मनी होती है, वो कैश में ऑपरेशंस होते हैं, कैश में डील करती है, उसकी भी पर्ची होती है, बिना हिसाब किताब के नहीं। क्योंकि RNAW एक ऐसी एजेंसी है जो CIA की तरह ऑर्गन स्मगलिंग नहीं करती, ड्रग स्मगलिंग नहीं करती, चाइल्ड ट्रैफिकिंग नहीं करती, ISI की तरह ये सारे काम नहीं करती। ISI क्या करती है भाई? ISI के पास दुनिया भर का अनअकाउंटेड पैसा ड्रग स्मगलिंग से आता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। हमारी एजेंसी तो ऐसा कोई काम नहीं करती है। तो हमारी एजेंसीज का जितना भी पैसा है वो सारा टैक्स पेयर का पैसा है। जैसे पाकिस्तान की ISI है तो वो उनकी आर्मी का पार्ट, मतलब मिलिट्री फोर्स विंग का पार्ट है वो। रॉ की रिक्रूटमेंट कहां से होती है सर? ये मतलब पुलिस से लेते हैं? मेजरली IPS काडर है। अच्छा। और लेकिन उसमें कुछ होते हैं जो एम्बेड हो जाते हैं परमानेंटली उसमें।